नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से परिवार रेलवे एग्जाम्स गुरुकुल में। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भी दूंगा, है ना। आपको करना क्या है, लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना। मैंने आपसे कहा है कि अगर आप 1 साल के अंदर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, कोई भी बच्चा हो 1 से 1.5 साल के अंदर नौकरी पा सकता है, बशर्ते उसे सही चीज सही टाइम पर पता चलती रहे। होता क्या है, इतनी सारी उल्टी सीधी नॉलेज आपके दिमाग में भरी जाती है, इतनी सारी उल्टी सीधी जानकारी आपके दिमाग में भरी जाती है कि आप कंफ्यूज ही घूमते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, केवल आपका फोकस होना चाहिए आपकी स्टडी पर। हमें पढ़ना क्या है, हमारा मटेरियल क्या होना चाहिए, है ना, उसकी सही जानकारी होना चाहिए। बुक्स कौन सी यूज करना है, कौन सी बुक्स यूज नहीं करना है, वो सब मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा, है ना। अगर आप 1 साल के अंदर सिलेक्शन चाहते हैं तो कुछ दिन हमारे साथ जुड़कर जरूर देख लीजिए, आपको अवश्य फायदा होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग रेलवे की जितनी भी बुक्स हैं उन सभी बुक्स को वीडियो सोल्यूशन यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कम से कम हमने बताया कि 10 से 15 हजार के आसपास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके हैं अलग अलग बुक्स में, जो बेस्ट बुक्स है मार्केट में, उन बुक्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने लाएंगे, ठीक है ना। इससे फायदा ये होगा कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लग जाएंगे, साथ साथ में उन क्वेश्चनों को करने का बेस्ट तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कि एग्जाम ओरिएंटेड हमारा जो तरीका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ साथ में मैंने आपको एक चीज और बताई है ना। क्या बताई है कि अगर आप मैथ लगाते हैं, मैथ्स की बुक वगैरह घर में लगाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही आपको 4-5 क्वेश्चन नहीं है तो आप क्या करते हैं, बुक बंद करके रख देते हैं, ठीक है, बोर होने लगते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसका तुरंत आपको स्क्रीनशॉट लेना है ना, और हमें सेंड कर देना है, ठीक है ना। किस नंबर पर सेंड करेंगे आप, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। ये कॉलिंग नंबर नहीं है, केवल व्हाट्सएप के लिए। तो इस पर आप अपने जो भी समस्या रहती है क्वेश्चंस में जब आप लगाने बैठते हैं, अगर नहीं आ रहा होता है तो इस नंबर पर आप सेंड कर लीजिए, ठीक है ना। तो कुछ ही मिनट्स में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, है ना। इससे फायदा ये होगा कि आप एक सेटिंग में बैठकर बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी, है ना। यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर सारी चीजें कवर करेंगे। जो बच्चे शुरुआत में हमारे साथ जुड़ जाएंगे उनसे हम लास्ट तक बिल्कुल एकदम फाइनल पेपर यानी कि बिल्कुल एकदम सिलेक्शन तक उनकी सहायता करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं परसेंटेज की 5वीं क्लास में। 4 क्लासेस परसेंटेज की कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर हम लोग 5वीं क्लास कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। यहाँ पर 5वीं टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आते हैं हमारे, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, एग्जाम से रिलेटेड। यानी कि एक विद्यार्थी था या 2 विद्यार्थी थे, उन्हें इतने परसेंट नंबर मिले या इतने अंक मिले, किसी को कम मिल रहे हैं, किसी को ज्यादा मिल रहा है, कोई फेल हो रहा है, कोई पास हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिटेल में करेंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर हर दूसरे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या क्या होता है। यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया है कि ये कब आया था, किस सन में आया था, किस शिफ्ट में आया था, है ना, किस स्टेज में आया था, सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास होने के लिए 40% अंक को प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कोई स्टूडेंट है, ठीक है ना, उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 40% नंबर चाहिए। उसे 70 अंक मिले और 20 नंबरों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी कि फेल हो गया। अब देखिए हमें ये पता है, क्वेश्चन ने हमें ये बताया है कि एक स्टूडेंट है, एक लड़का है, जिसे कितने परसेंट नंबर चाहिए, पास होने के लिए उसे चाहिए 40% नंबर होने चाहिए। अगर 40% नंबर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके नंबर कितने आते हैं, 70 नंबर कम आते हैं, ठीक है ना, 70 नंबर मिले, है ना। और 20 अंकों से फेल हो जाता है, यानी उसके पास 20 नंबर से कम मिले। अगर ये 20 नंबर उसे मिल जाते तो उसके नंबर कितने हो जाते, 90 हो जाते, और वो क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है ना। पास हो जाता मतलब उसके कितने परसेंट हो जाते, 40% नंबर कंप्लीट हो जाते। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर टोटल मार्क्स हमने मान लिया एम, कि कितने नंबर का पेपर था, एम नंबर का, ठीक है ना, उसमें उसे चाहिए कितने थे पास होने के लिए, 40% नंबर चाहिए थे। उसके आए कितने, 70 नंबर आए, 20 नंबर कम आए, यानी अगर उसके 90 आ जाते तो पासिंग मार्क पर वो पहुंच जाता, है ना। तो हमने 40% को इक्वल कर दिया 90 के बराबर। अब यहाँ पर आप देखोगे एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है ना। अब इसे काट देंगे, 2 दूनी 4 और ये कटेगा 5 बार में, 2 से ये कटेगा 45 बार में, है ना। और 45
में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का, यानी टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 45 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना, यानी 5 चूँकि 32 225, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर का पेपर था, 225 नंबर का पेपर था आपका, ठीक है ना। अब ये वाले क्वेश्चनों में हमें ध्यान ये देना है कि उसे कितने परसेंट नंबर में वो पास हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद उसे कितने नंबर मिले, फिर वो देखना है कि फेल हो रहा है कि पास हो रहा है। अगर फेल हो रहा है तो जो एक्स्ट्रा नंबर थे, जितने नंबरों से फेल हो रहा है उसे ऐड कर देंगे, तो पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, है ना, कि 40% नंबर से, अब आप देखोगे यहाँ पे हम इसे कैसे कर सकते हैं कि 40% नंबरों से वो क्या हो रहा था, पास हो रहा था, ठीक है। उसे 70 नंबर मिले, 20 नंबर से फेल हो गए, यानी 20 और मिल जाते तो पासिंग मार्क पर पहुंच जाता, है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 40% की वैल्यू कितनी है, 40% की वैल्यू है 90 नंबर। इसका मतलब क्या निकाल लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 4% की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 9 हो गई। अब हमें निकालना है 100% की वैल्यू, 100% मतलब टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है। तो 100% निकालने के लिए 4 में हमें करना पड़ेगा 25 का मल्टीप्लाई, 25 चुके 100, यानी 100% का मल्टी, यहाँ पर हमने 25 का किया, यहाँ भी 25 का करना पड़ेगा, 25 नंबर 225, यानी 100% मार्क्स कितने हो गए हमारे, 225 नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल एग्जाम जो था वो कितने नंबरों का था, 225 नंबर का था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 225 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे आप इस तरह से कर सकते हैं कि टोटल एग्जाम मान लीजिए कि हमने टोटल नंबर ले लिए m, उसका 40% इक्वल में 90 रख दिया, ठीक है ना, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, बट ठीक है। अब देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरह के पेपर में, आए दिन हर दूसरे सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। इसका मतलब उसने दिया है कि पास कितने लोग होते हैं, पास होते हैं 45%। इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि फेल कितने परसेंट बच्चे हुए, है ना। हम बता सकते हैं कि 55% बच्चे फेल हुए, है ना। 45% जब कक्षा में पास हो रहे हैं तो इसका मतलब बचे हुए बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो बचे कितने, 55%, ठीक है ना। और इतने बच्चे क्या है, उत्तीर्ण नहीं हुए, उत्तीर्ण नहीं हुए मतलब ये क्या दिया है, फेल बच्चे दिए हुए हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। हमने मान लिया परीक्षा में x लोग भाग ले रहे हैं, ठीक है ना, और फेल कितने हो रहे हैं, 55%, 55% का मतलब 55/100, और 55% यानी कि फेल की वैल्यू हमें दी है 79750, ठीक है ना। हमें क्या करना है, टोटल बच्चों की संख्या निकालना है, यानी कि इस x की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। अब आप देखोगे 11 से काट दीजिए, 11 पचा 55, 11 सते 77, बचा 2, 11 दूनी 22 और 55, ठीक है ना। 5 से ये फिर कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 पन्ना 25, जीरो, ठीक है ना। ये 100 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1450, और 2 जीरो ये 100 के, यानी टोटल कितने बच्चे थे हमारे पास, टोटल हमारे पास इतने बच्चे थे, 1,45,000, ठीक है ना। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1,45,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते कि मंगल ग्रह से कोई क्वेश्चन पूछा हो। जबरदस्ती आपके दिमाग में ये चीजें डाली जाती हैं कि क्वेश्चन बहुत कठिन आते हैं, ऐसा है वैसा है दुनियादारी, और सीडीएस के क्वेश्चन आपको रेलवे या एसएससी के नाम पर चिपका दिए जाते हैं, वही क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सारे ही क्वेश्चन बड़े आराम से धीरे धीरे करके सब चीजें हम लोग समझ लेंगे। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन होता है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो टोनी है ना, उसे कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, पास होने के लिए चाहिए 40%, ठीक है ना। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो जाता है, सेम पहले वाले जैसा क्वेश्चन है ना। यानी कि 40% की वैल्यू हमें दी है ना, 120 नंबर उसे चाहिए थे, 120 नंबर उसके प्राप्त होते हैं, 30 नंबरों से वो क्या होता है, फेल हो जाता है, यानी प्लस 30 और कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 150, यानी कि 150 नंबर मिल गए और वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है ना। और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसे, 40%। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 40% की वैल्यू कितनी है, 150 है। हम क्या करेंगे, 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, 4% की वैल्यू, 4% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 15 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए,
यानी कितने का टोटल पूर्णांक था, टोटल मार्क्स कितने के थे, यानी टोटल मार्क्स मतलब 100%। और हमें पता है अगर 4 में हम 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% हो जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये 15 गुणे 25 कितना हो जाएगा हमारा, 15 पना 75, बचा 7, 15 दूनी 30 और 37, ठीक है ना। यानी 375 टोटल मार्क्स कितने का था, 375 का था। बड़े आराम से हम लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरह के क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक ही साल में, है ना, बहुत बार आया है। एनटीपीसी के जो कई सारी शिफ्ट हुई थी, हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आया ही आया है। बट ठीक है, अब देखिए इसी में हम लोग सारे टाइप के धीरे धीरे देख लेंगे। अब देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन आया था ये वाला। इसमें आप देखो क्या लिखा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 33% नंबर चाहिए, है ना। एक परीक्षा में 210 अंक प्राप्त होते हैं और 21 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 210 प्लस 210 प्लस 21 कितना हो जाएगा हमारा, 231, 231 हो जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्ट 33% के बराबर 231 लिख सकते हैं। परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, हम क्या करेंगे, 11 से कट रहा है, 11 3 33, है ना, और 11 से ये कटेगा, 11 दूनी 11, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से ये कटेगा, 30 21 7, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 700 आ जाएगी, ठीक है ना। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे उससे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। अब इन क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट अपने मन में भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे ही हमने देखा कि इस तरह का क्वेश्चन आया, हमने क्या किया कि 210 और 21 को मन में जोड़ा तो कितना हो गया, 231 हो गया। हमें क्या करना है, इससे काटना ही तो है ना। अगर आपको थोड़ा सा अगर यूनिट डिजिट का यूज कर लेंगे तो आप देखेंगे 3 है इसमें और इसमें लास्ट में 1 है, 30 सत्ते 21 होता है, यानी ये पूरी वैल्यू 7 से कट जाएगी। यानी 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 7, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह जब आप क्वेश्चन को ज्यादा क्वेश्चन लगाते हैं तो उन क्वेश्चनों को करने का तरीका, जो शॉर्ट तरीका होता है, वो आपके दिमाग में खुद ही आ जाता है, आपको अलग से सीखने की जरूरत नहीं होती। बशर्ते आप एक एक दो दो क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन को लगाएं, सीखें, उन्हें 10 से 15 बार उसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, ठीक है। प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। बट ठीक है, अगला देखिए 5वां। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी दो लोग हैं यहाँ पर, एक राखी है और दूसरी मोहन है, ठीक है ना। तो राखी ने मोहन से 12% अधिक प्राप्त किए। यानी मोहन को अगर हमने मान लिया कि x नंबर मिल रहे हैं तो राखी को कितने मिल रहे हैं, x प्लस 12 मिल रहे हैं, ठीक है ना। राखी ने मोहन से 12 नंबर अधिक प्राप्त किए, ठीक है। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 45% अंक मिले। अब वो राखी का दे रहा है, राखी से कह रहा है कि इसने 200 में से कितने नंबर मिले, 54% नंबर मिले, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि राखी को मिले कितने, 200 मल्टीप्लाई 54/100, यानी कितने नंबर मिले इसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैसे, 54 दूनी कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। तो राखी को कितने नंबर मिले, 108 नंबर मिले, ठीक है। मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए हमसे ये पूछ रहा है। तो मोहन को सीधी बात है 12 नंबर कम मिले होंगे, तो 108 माइनस 12 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारा 96। यानी मोहन को कितने नंबर मिले, 96, ठीक है ना। राखी को 12 नंबर ज्यादा मिले थे तो इतने हो गए, मोहन को 12 नंबर कम मिले थे तो इसमें से 12 माइनस कर दिया, 96 आ गया। बट ठीक है, तो इस तरह से जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं हम लोग बड़े ही आराम से कर सकते हैं, कोई बड़े कठिन क्वेश्चन नहीं आते। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपने कक्षा 8 से लेके कक्षा 10 तक सॉल्व किए होंगे, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है कि जब आप कंपटीशन में आते हैं तो इन सभी चीजों को अपने दिमाग से भुला चुके होते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर आती है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला है, इसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है, 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि इंग्लिश में कितने लोग पास हुए, इंग्लिश में पास हुए 75%, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी में, सॉरी, हाँ, 75% अंग्रेजी में, 65% विद्यार्थी मैथ में, दूसरा सब्जेक्ट है मैथ, मैथ में पास हुए 65%, ठीक है ना। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है, अब ये भी पास होने वाला है ना। लेकिन यहाँ पर हमें दिया है कि फेल कितने होते हैं, 10%,
ठीक है। 10% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 30 हो, है ना, तो ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। बट ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बताया है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार आता है इस तरह का। ठीक है, अब इसमें क्या है कि किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% विद्यार्थी गणित में पास हुए। ठीक है, यदि 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। हमें ये बताइए, अगर फेल 10% हुए, इसका मतलब पास कितने हुए होंगे दोनों में मिला के? 90% पास हो गए होंगे, ये बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी है? 30। पास होने वालों की संख्या दी है, तो हम सब कुछ केवल पास होने वाले विद्यार्थी ही लेंगे, है ना। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसमें क्या लिखा हुआ है? पास होने वाले। हमें निकालना क्या है? ये जो नंबर दिया है 30, ये क्या दिया है? उत्तीर्ण होने वालों की संख्या है। ठीक है, तो जिस चीज की हमें संख्या दी होगी, अब उसी चीज को लेके चलेंगे। तो पास होने वालों की संख्या दी है, ये वाला जो परसेंट है पास होने वालों का है, ये जो परसेंट है पास होने वाले का है, तो ये वाला परसेंट हमने पास होने वालों का निकाल लिया, टोटल में 90%। ठीक है, अब आप ये देखोगे, अगर इंग्लिश और मैथ को अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 12 13 14 140%। ठीक है ना। लेकिन हमें ये बताइए कि बच्चे तो टोटल 100% ही होंगे, है ना। बच्चे तो टोटल कितने होंगे? 100% हो गए। लेकिन यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है? 140% निकल के आ रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है, इसे क्या किया गया है? डबल बार उसमें ऐड हुआ है। ठीक है ना। क्यों ऐड हुआ है? कि कुछ बच्चे जो हमारे होंगे क्या होंगे? कॉमन होंगे। ठीक है ना, कॉमन होंगे। जो कॉमन होंगे वही हमारा क्या हो गया? इसमें ऐड हो गया। बट ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? ये 90 क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। जब 90% आप माइनस करोगे, तो यहाँ से आप देखोगे कितना आ जाएगा हमारा? 50% आ जाएगा। यानी 50% वो बच्चे हैं जो कि दोनों में, है ना, जो कि दोनों में पास हुए हैं। बट ठीक है ना, तो 50% बच्चे दोनों में पास हो गए। अब आप ये देखोगे कि दोनों में पास होने वालों की संख्या कितनी है? 30%। ठीक है ना, यानी 30 है, तो दोनों में पास होने की संख्या कितनी दी है? 30। अब 50% की वैल्यू 30 है, तो हम बोल सकते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी होगी? 60 होगी। यानी टोटल जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है? 60 है। आंसर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। पर ठीक है ना। अब इसमें आप देखोगे, करने करने में एक और बात आपको ध्यान रखना है। क्या चीज ध्यान रखना है ना, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखो, बेसिकली इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। इसी तरह का क्वेश्चन लिख के आता है आपके पास। ठीक है ना। तो जैसे ही आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा कि हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है इंग्लिश में, है ना, दूसरा तरीका। ठीक है ना, हमें दिया क्या है? इंग्लिश में कितने बच्चे पास हो रहे हैं? 75% पास हो रहे हैं। ठीक है ना। मैथ में कितने बच्चे पास हो रहे हैं? 65% बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब उसके बाद देखा कि ये क्या दिया है? 10% दोनों में फेल हो रहे हैं। तो फेल होने वालों की संख्या दी है 10%, तो हम क्या करेंगे? पास होने वालों की संख्या निकाल ली हमने। कितनी निकाल ली? 90%। बट ठीक है ना, पास होने वालों की संख्या निकाल ली 90%। अब यहाँ पर 90% क्यों निकाली? क्योंकि ये जो 30 संख्या दी थी वो क्या दी थी? पास होने वालों की संख्या दी थी। ठीक है ना, इसीलिए हमने ये भी पास था, ये भी पास दिया हुआ था, तो यहाँ भी पास निकाल दिया। इन दोनों को ऐड किया तो हमने कितना आ गया? 140% आ गया। ठीक है ना। अब 140 बच्चे तो 100% है, यानी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। और बच्चे तो 90% ही पास हो रहे हैं केवल। जब 90% बच्चे पास हो रहे हैं, इसका मतलब जो जितना वैल्यू यहाँ से 90 से बड़ा है, कितना बड़ा है? 50%। तो ये जो 50% बच्चे हैं, ये क्या है? दोनों में कॉमनली बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो जो कॉमन है उन्हीं की वैल्यू दी है ना, दोनों विषयों में। ठीक है, क्या लिखा है? दोनों विषयों में पास होने वालों की संख्या 30 है। तो दोनों विषयों में कितने पास हो रहे हैं? 50%। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 50% की वैल्यू 30। और जब आधे बच्चों की वैल्यू 30 है, तो पूरे यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, आपको बढ़िया से इसे समझ लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? किसी परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में, 42% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? फेल हो जाते हैं। तो हमने लिखा है इंग्लिश में, अब यहाँ पे फेल होने वालों की संख्या लिखी है। कितनी लिखी है? 52%। ठीक है ना। उसके बाद मैथ में दिया है कि मैथ में भी फेल होने वालों की संख्या दी है 42।
52%, ठीक है ना। इंग्लिश में 52% और मैथ में 42% अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमने आगे देखा क्या लिखा है, 70% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो कॉमन वाला दिया है ना, कॉमन वाला दिया है वो भी क्या दिया है, हमारा फेल दिया है, कितने परसेंट, 17%, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमें पास वाले की निकालने की अभी जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने देखा तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होंगे, निकालना क्या है, हमें पास वाला निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे पिछले क्वेश्चन में 30 बच्चे कॉमन दिए थे, यहाँ पर कॉमन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कॉमन नहीं दिया हुआ है तो हमें कुछ करना भी नहीं है उसका। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इंग्लिश में 52% फेल हो रहे हैं, मैथ में 42% फेल हो रहे हैं, और दोनों में कॉमन कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, 17% बच्चे फेल हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, जितने मैथ और इंग्लिश में फेल हो रहे हैं तो उन दोनों को ऐड किया, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 और 5 4 9, यानी कि 94% बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, जिसमें से कॉमन कितने, 17%, यानी 17% इसमें भी है, 17% इसमें भी है। इसका मतलब जब हमने इसे ऐड किया होगा तो 17% 2 बार ऐड हुआ होगा, तो हम एक बार क्या करेंगे, 17% माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 7 से माइनस करोगे, इसे 17 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारा, 7 7 14 बचा 8, यानी कि 7, यानी 77%। और ये जो 77 बच्चे हैं कौन, 77% बच्चे कौन है, जो फेल हुए हैं, है ना। अगर 77% बच्चे फेल हुए हैं तो पास कितने बच्चे हुए होंगे, 23%। 100 में से 77 माइनस कर देंगे, है ना। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 23% बच्चे ही केवल इसमें पास हुए हैं, ऑप्शन बी वाला, ठीक है ना। बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझते जाना है, इसके ऊपर भी आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को हमें अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42 है ना। यदि अधिकतम अंक 450 हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अभी ये तो सिंपल क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि परीक्षा है कितने की, 150 नंबर की, यानी पेपर कितने का है, 450 नंबर का, और पास होने के लिए कितने चाहिए, 42%, है ना। तो इसका हम क्या करेंगे, 42% निकाल देंगे, तो हमें पता चल जाएगा उसे कितने नंबर आए कि वो पास हो जाएगा। अब आप जब निकालोगे तो जीरो में से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से इसे काटोगे, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 2 से इसे काटोगे कितना आ जाएगा, 21, तो 9 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 189, ठीक है ना। यानी 189 नंबर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, कितने में से, 450 में से, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल होते हैं। अब आप देखोगे ये 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया था, ठीक है। तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उस तरह के भी होते हैं जो अभी अपन ने लगाए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे उसने कितने नंबर प्राप्त किए, 58.5 नंबर प्राप्त किए, इतने अंक उसे मिले, है ना। वो कह रहा है कि ये अंक किसके बराबर है, 78% के, है ना। यानी जितने का भी पेपर था उसका 78% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। परीक्षा कितने अंकों की थी ये हमें बताना है। तो हमने मान लिया परीक्षा x नंबर की थी, उसमें उसे कितने मिले, 78% नंबर मिले। 78% मतलब परसेंट हटेगा नीचे, जीरो आ गया। तो जब 78% नंबर मिले तो कितने हो गए हमारे, 58.5 हो गया। बट ठीक है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें निकालना है ना, कि परीक्षा कितने अंकों की थी। अब आप देखोगे यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा जीरो, पॉइंट हटा नीचे आ गया जीरो, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब आप देखोगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 585, यहाँ लिखते हैं इसे, x बराबर हमारा हो जाएगा 585 मल्टीप्लाई 10 ऊपर आ जाएगा, 78 ऊपर है तो यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बट ठीक है ना। इसे काट लेते हैं, 2 से इसे काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 3 6 और 7, 2 9 18, ठीक है ना। ये हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3 बचा 2, 3 नम 27 बचा 1, 3 बचे 15, 13 से ये कैंसिल हो जाना चाहिए, है ना।
13 एकम 13, 13 पना 65 और 15 पना 75, कितना आ गया 75। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 75, यानी हम ये बोल सकते हैं पेपर था कितने का 75 नंबर का था। ठीक है ना, ये भी इजी क्वेश्चन है। आप ये भी देखोगे ग्रुप डी में आए थे 2018 में, जो पिछली बार का जो ग्रुप डी था। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे इजी हो जाते हैं, इन्हें करना भी आसान होता है। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसी में हमारे अगला क्वेश्चन कौन सा आता है, ये देखिए, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। ठीक है ना, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र क्या है, अनुपस्थित हैं, है ना। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है। अब हमें ये बताइए कि जो अनुपस्थित है यानी कि जो एब्सेंट है उनका परसेंटेज कितना है, 5%। इसका मतलब जो प्रेजेंट होंगे उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 95%। और टोटल बच्चे कितने प्रेजेंट हैं, 38%। तो 95% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 38 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा प्रेजेंट है और ये भी हमारा प्रेजेंट है ना। तो 38 बच्चे क्या प्रेजेंट है। तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है ना। यानी हमें बताना है 100% की वैल्यू हमें बताना है। ठीक है ना, अब आप क्या करो, इसे 19 से काट दो, 19 पंचे 95 और 19 दूनी 38। 100% की वैल्यू बताना है तो यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंचे 100, तो 20 का हम यहाँ भी कर देंगे। तो 100% यानी कि टोटल बच्चे कितने हो गए हमारे, 40। टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 40 बच्चे, है ना। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे थे, 40 बच्चे कक्षा में टोटल थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजी था, बड़े आराम से हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं इसी टाइप में अगला क्वेश्चन, है ना। सारे क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन के टाइप लगाना है। ठीक है ना, हर टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 11वें नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया है, एक परीक्षा में प्रजॉय को 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी, ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना। जो प्रजॉय है उसे कितने नंबर मिले, 272 अंक उसे क्या हुए, मिले। इतने अंक उसे मिले, जो कि किसके बराबर था, 64% के, है ना। यानी कि 64% के बराबर था, यानी हम बोल सकते हैं 64% की वैल्यू हमें दी है। हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, नीचे आ जाएगा 64। जब 100% की वैल्यू निकालोगे तो 100 का कर देंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। जितनी आएगी वही हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे, अब देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैंसिल कर दीजिए, इसे 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 बचा 2, 4 सिंह 24, 4 सिंह 24 बचा 3, चरुअठे 32। ठीक है ना, वापस से 4 से कट जाएगा, 4 सके 16, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 से ये कटेगा 25, कितना आ गया 17 गुणा 25, 17 गुणा 25। ठीक है ना, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, 25 सत्ते होता है हमारा 175, यानी कि 17 आ गया, नीचे 5 आ गया, 25 एकम 25 और प्लस 17 यानी 7 5 12 और 2 2 4 यानी 425। यानी टोटल कितने अंकों का था पेपर, 425 अंकों का था। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, हमें दे दिया था कि टोटल नंबर उसे कितने मिले, टोटल नंबर उसे मिले 272, है ना। और उसका परसेंट भी दे दिए, दोनों को हमने बराबर कर दिए। 1% की वैल्यू निकाली, नीचे 64 आ गया, 100% की वैल्यू निकाली, 100% का मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल बच्चे हमारे पास आ गए, टोटल नंबर हमारे पास कितना आ गया, 425 का। ठीक है ना, ये भी देखिए 2018 में ही आया था ग्रुप डी के पेपर में। आपको ये मानना पड़ेगा कि जो भी ये पेपर होते हैं रेलवे के, उनमें बिल्कुल एकदम सीरीज चलती है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आगे वाले बहुत सारी शिफ्ट में वही वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो रेलवे के पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है, सिंपल पेपर होता है। बस हमें क्या रहता है कि वही क्वेश्चन हमें लगाने होते हैं जो कि पेपर ओरिएंटेड होते हैं, पेपर में आ रहे होते हैं। ठीक है ना, अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल हो गए। ठीक है ना, कितने छात्र उपस्थित हुए थे। यानी कि हम यहाँ पर भी देखिए वैसे ही क्वेश्चन है, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, है ना। 96
परसेंट बच्चे पास हुए। यानी यहाँ हमें बोल रहा है कि पास कितने लोग हुए, 96%। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फेल कितने हुए, 4% लोग फेल हुए, ठीक है ना। और 50% असफल हो गए। तो फेल होना असफल होना एक होता है, तो 4% की वैल्यू कितनी दी है, 50 दी है ना। तो कितने छात्र उपस्थित थे, ठीक है। तो कितने छात्र उपस्थित थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 का, 25 चौके 100, यानी 100% स्टूडेंट हमारे कितने हो जाएंगे, 25 का हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 पंचे 125 और ये जीरो, यानी 1250, ठीक है ना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 1250, यानी कि 1250 लोग क्या थे, 1250 लोग क्या थे, मतलब टोटल छात्र थे 1250। अब हमसे पूछा क्या है, कितने छात्र उपस्थित हुए थे। उपस्थित छात्र कितने, अच्छा पास हुए और फेल वालों का ही दिया है, ठीक है ना, यानी कि दोनों को मिला दिए तो उतने छात्र उपस्थित थे, यानी 1250 छात्र क्या थे, उपस्थित थे। हमारा आंसर क्या जाएगा, 1250। अगर उसने ये पूछा होता कि कितने छात्र पास हुए, तो हम क्या कर देते, 96% पास हुए, हम इसका 96% निकाल देते, 96/100, ठीक है ना। अगर वो पूछता कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, मतलब कितने बच्चे फेल हुए, तो 1250 का हम निकाल देते 4%, तो पता चल जाता कितने बच्चे हमारे फेल हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम था उसी तरह का। अब देखिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय के अंक 100 थे तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितने विषय, 6 विषय हैं, है ना, 6 सब्जेक्ट हैं, और हर सब्जेक्ट कितने का है, 6 विषयों में कितने नंबर प्राप्त किए उसने, टोटल नंबर प्राप्त किए 470, ठीक है ना। इतने अंक उसने क्या किए, प्राप्त किए, ठीक है। प्रत्येक विषय 100 नंबर का है, तो टोटल 6 सब्जेक्टों का मतलब कितना हो गया, 600 नंबर का। अब परसेंट हमें बताना है, उसे 470 मिले, कितने में से मिले, 600 में से मिले, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है ना। 2 जीरो हमारे ये कैंसिल हो गए, 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42, है ना, 8 बार में, और 3% है ना, यानी 78.33% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 2016 के एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, बट ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, हमसे ये पूछा गया था केवल, उसने टोटल नंबर दे दिए थे, इतने मिले, कितने में से मिले, हमने नीचे लिख दिया 600 में से मिले, और परसेंट लगा दिए, हमारा क्या गया कि इतने परसेंट उसे नंबर मिले, जैसा कि आप लोग बचपन से निकालते आ रहे हो, और कुछ अलग नहीं करना है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये 2020 में आपका एनटीपीसी में जो पिछली बार हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है, यानी कि उसे 50% नंबर चाहिए पास होने के लिए, बट ठीक है ना। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं, एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले पेपर में, है ना, 2 पेपर हैं, ये पहला पेपर हो गया, ये दूसरा पेपर हो गया, तो पहला पेपर कितने नंबर का हो गया, 200 नंबर का हो गया, ठीक है ना। तो एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त कर लिए, यानी इसमें से उसे मिले कितने, 40%। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं 200 का 40% कितना हो जाएगा, 80 अंक मिले उसे 200 में से, ठीक है ना। आगे देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में, दूसरा प्रश्न पत्र उसने कितने का बताया, कितने का है, 150 का है, बट ठीक है ना, उसे न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर उसने ऊपर बता दिया हमें कि टोटल जो नंबर हैं, है ना, उसमें से कितने परसेंट लाना आवश्यक है, 50% लाना आवश्यक है ना। इसका मतलब टोटल, मतलब ये टोटल हो गया 200 प्लस 150, यानी कि 350, 350 में उसे 50% नंबर लाना आवश्यक है, यानी 50 दूनी 100, 2 से काटो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी 175 नंबर लाना होगा, तब जाके वो पास हो जाएगा। अब 175 में 80 तो उसे पहले पेपर में मिल गए, इसका मतलब दूसरे पेपर में उसे कितने लाने पड़ेंगे, दूसरे पेपर में उसे लाने पड़ेंगे 175 माइनस 80 नंबर, यानी ये बचा हमारा 5,
और 8 8 16 17 यानी 95 नंबर उसे लाना पड़ेगा। 95 नंबर लाना पड़ेगा, कितने में से लाना पड़ेगा? दूसरा पेपर था कितना? 150 का, तो 150 लिख लिया, मल्टीप्लाई 100%, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? परसेंट में आ जाएगा कि दूसरे पेपर में कितने परसेंट नंबर चाहिए। जीरो से जीरो कट जाएगा हमारा, ठीक है ना। 5 से काटोगे तो 5 तियां 15, 5 से काटोगे 5 एकम 5, बचा 4 और 5 नम 45, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? एक जीरो ये बचा, यानी कि 190/3। 3 से काटोगे कितनी बार में कटेगा? 3 18, बचा 1, 3 तिया 9, है ना। यानी कि 63.33% हमें चाहिए, यानी हम लोग इसमें लगा सकते हैं 64% अप्रॉक्स में। बट ठीक है ना, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था कि टोटल उससे 50% नंबर लाने थे, लेकिन पहला पेपर 200 नंबर का था, पहले पेपर उसे कितने मिले? 40%। तो पहले पेपर 200 नंबर का था, उसमें मिले उसे कितने? 40% नंबर मिले। 40% नंबर मिले तो 200 का 40% हमने निकाल लिया 80। उससे पहले पेपर में कितने अंक मिल गए? 80 अंक मिल गए। फिर दूसरा पेपर 150 अंकों का था, है ना। और दूसरे पेपर में मतलब टोटल उसे कितने नंबर चाहिए थे? 50% नंबर चाहिए थे, तो टोटल कितना हो गया? 200 प्लस 150 यानी कि 350। तो उसका 50% हमने निकाला, कितना आ गया? 175 आ गया, ठीक है। यानी टोटल 175 नंबर चाहिए उसे पास होने के लिए, जिसमें से 80 अंक तो उसे पहले पेपर में मिल गए। यानी दूसरे पेपर में कितने? अगर 95 और आ जाए तो टोटल उसका हो जाएगा 175 और वो पास हो जाएगा। तो दूसरे पेपर में 95 नंबर चाहिए, कितने में से? 150 में से। परसेंट में निकालना है, 100% का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा कितना आ गया? 63.33% है। बट ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग ये वाले क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखिए, हम लोग चलते हैं अगले टाइप पर, है ना। अब ये हमारा देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि टोटल कितने? 85 में से, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने, है ना। तो 85 में से जो 40 छात्र थे, इसका मतलब बचे छात्र कितना? 85 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन से छात्र हो गए? बचे। तो इसमें से कह रहा है जो 40 छात्र हैं ने 50% से कम अंक प्राप्त किए। तो जो इतने छात्र हैं उन्हें कितने मिले? 50% से कम नंबर मिले। बट ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक प्राप्त करने वाली छात्रों की संख्या से अनुपात बताना है हमें। तो इसका मतलब जब 40% को 50% से कम नंबर मिले, इसका मतलब जो बाकी छात्र हैं उन्हें 50% से ज्यादा मिले। तो हमसे पूछ क्या कह रहा है कि जिन्हें 50% से कम नंबर मिले और जिन्हें 50% से ज्यादा नंबर मिले, उनका अनुपात बताना है हमें, ठीक है ना। तो दोनों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने रख दिए, छात्रों की संख्या रख दी। ये क्या था? कम वाले हो गए, और ये क्या था? जिन्हें 50% से ज्यादा मिले। अब अनुपात निकाल लेंगे तो 5 से कट जाएगा, 55 40, 5 9 45, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आंसर आ गया हमारा 8:9, ठीक है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी आप देखोगे आरपीएफ कांस्टेबल 2019 शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये भी, ठीक है। अब ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है? एक अभ्यर्थी 20% अंकों से अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है, ठीक है ना। जबकि दूसरा अभ्यर्थी, अब यहाँ पर दो लोग हैं, तो हमने क्या किया? पहले वाले को पहला स्टूडेंट मान लिया, दूसरे वाले को दूसरा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखा हमने कि एक विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त हुए, 20% अंक प्राप्त हुए, तो यानी हम बोल सकते हैं अगर टोटल मार्क्स कितने का था? एक्स का था, तो उसे कितने मिले? 20%, यानी कि 20/100 नंबर मिले, ठीक है ना। और क्या होता है? 35 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसे कितने नंबर कम मिले? 35 नंबर कम मिले, ठीक है। अगर 35 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। दूसरा अभ्यर्थी था, 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक था। यानी जो दूसरा विद्यार्थी है उसे टोटल हमने एक्स मान लिया था, है ना। इसमें से कितने मिलते हैं? 50% नंबर मिलते हैं, यानी 50/100
100 हो गया, है ना। और इसे कितने मिलते हैं, 32 नंबर ज्यादा मिलते हैं। बट ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए दो करने के तरीके होते हैं, ये पहला तरीका है, इसके बाद दूसरा तरीका भी बताएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इतने नंबर मिले और 35 नंबर से फेल हो गया, तो हमें करना क्या है, दोनों को पासिंग मार्क पर लाना है कि कितने नंबर पर वो पास हो जाएगा। तो अगर इसमें 35 नंबर इससे कम मिले हैं तो हम क्या करेंगे, 35 इसमें ऐड कर देंगे। इसे 32 ज्यादा मिले हैं तो 32 हम लोग ऐड कर देंगे। एक काम करिए, 32 की जगह पे 40 करिए, ठीक है ना, 32 की जगह पर 40 करिए, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, तो 32 की जगह हो जाएगा 40, है ना। तो 40 नंबर ज्यादा मिले तो हम क्या कर देंगे, 40 नंबर इसे कम कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, पासिंग मार्क हो गया, है ना। पास मार्क हो गया, कितने नंबर में पास हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, पास मार्क हो जाएगा। जब दोनों पास मार्क हो गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा इस साइड आ जाएगा और ये 40 हमारा इस साइड आएगा। यानी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x मल्टीप्लाई 50/100 माइनस x मल्टीप्लाई 20/100 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 35 प्लस 40। यानी हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 30/100 बराबर 35 प्लस 40 हो जाएगा 4 3 7 यानी कि 75। जीरो से जीरो कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पचे 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 250। ये वाला 10 इधर आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 250। यानी टोटल जो पूर्णांक था वो कितने का, 250 का था। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लड़के को 20% नंबर क्या मिलते हैं, 20% नंबर मिलते हैं, है ना। और 35 नंबरों से क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। फेल हो जाता है मतलब माइनस। दूसरे को मिलते हैं 50% नंबर मिलते हैं, और ये क्या होता है, इसे 40 नंबर ज्यादा मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो जो इनके परसेंट के बीच गैप होगा वही गैप इनके नंबरों के बीच में भी होगा, ठीक है ना। तो परसेंट के बीच में गैप कितना है, 30% का, और नंबरों के बीच में गैप कितना हो जाएगा, इसे 35 कम मिले 40 ज्यादा मिले, तो नंबरों के बीच का गैप कितना हो गया हमारा, 75 नंबर का, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 75/30, और 100% यानी कि टोटल पूर्णांक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली इक्वेशन आप देखोगे लास्ट में जो हमारा यहाँ पे बना था, सेम वही इक्वेशन आ गई। बट ठीक है ना, अब यहाँ पर देखोगे आप, 0 से 0 कटेगा, 3 से ये कटेगा 25 बार में, यानी कि 250। तो आप डायरेक्ट इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें हो सकते थे, जो एग्जाम वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सारे मैंने आपको करवा दिए, ठीक है ना। यानी कि जो नंबर कम मिले ज्यादा मिले, ठीक है, इतने मिले, वो सारी चीजें मैंने आपको करवा दी है, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी, अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना। कोशिश करिए कि इसी साल आपको एक सरकारी नौकरी रेलवे की लेना ही लेना है ना। कम समय है, ज्यादा मेहनत करना है, बढ़िया से पढ़िए। और मैंने आपको एक चीज पहले बता ही दी है कि अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है मैथ में, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सबके लिए है, जो भी मैथ लगा रहा हो, घर में लगा रहा हो, है ना। सीधी सी बात है, जब भी आप फंसो तो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको कॉल भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप पर आपको सेंड कर देना है, ठीक है ना। फोटो खींच के व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है, इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, बात ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।